के साथ। और पटना से बड़ी खबर, जहां पटना को आज बड़ी सौगात मिलेगी। सीएम नीतीश रफ्तार वाली सौगात आज देने वाले हैं। एलिवेटेड रोड के पहले फेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री करने वाले हैं। मीठापुर महुली एलिवेटेड रोड का उद्घाटन होना है। 1105 करोड़ की लागत से ये रोड बना है। लोगों को जाम से निजात मिलेगी। तो मीठापुर महुली एलिवेटेड रोड की सौगात आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देने वाले हैं। पटना से ये बड़ी खबर, रफ्तार की सौगात मिलने वाली है। लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ गाड़ियां फर्राटा भर पाएंगी। एलिवेटेड रोड के पहले फेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। तो देखिए, इसका सीधा फायदा दक्षिण पटना से राजधानी पहुंचने वाले लोगों को मिलने वाला है। पुनपुन और महुली से लोग एलिवेटेड रोड से होकर के सिपारा के पास उतरेंगे और यहां से बाईपास पहुंचने के लिए अप्रोच रोड बनाया गया है। और इस 4 लेन से 15 मिनट में आम लोग सिपारा से महुली और पुनपुन पहुंच सकेंगे। और देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। विनीता, पटना वासियों को एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा मिलने वाली है। क्या कुछ फायदा आने वाले वक्त में बिहार वासियों को होगा इससे? बिल्कुल, जिस तरीके से जो ये उद्घाटन है, आज इस उद्घाटन के बाद राजधानी पटना में रहने वाले लोग जाम से मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से जहां पर ये मीठापुर महुली एलिवेटेड रोड बनाया गया है, वहां पर सबसे अधिक जाम की समस्या से लोग परेशान रहते थे। और ऐसे में आज मुख्यमंत्री बिहार वासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। मीठापुर महुली एलिवेटेड सड़क का उद्घाटन करने वाले हैं और इसके चालू होने से दक्षिण इलाके में खासकर लाखों लोग जो हर दिन यातायात करते हैं, उनको सहूलियत होगी। दक्षिण बिहार के विभिन्न जिलों में आना जाना भी अब बेहद आसान हो जाएगा। रोज घंटों लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी, समय की बचत होगी। और इसी के मद्देनजर इस पुल का निर्माण कराया गया था, जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। मीठापुर से मोहली तक आज उद्घाटन होगा और मीठापुर से सिपारा तक एलिवेटेड जो रोड है, उसका नवंबर तक उद्घाटन होना है और उसके कार्य में भी तेजी लाई गई है। यानी पहले फेज का आज उद्घाटन हो रहा है और दूसरा फेज यानी मीठापुर से सिपारा तक जो एलिवेटेड रोड बन रहा है, उसका नवंबर तक उद्घाटन होगा। और इससे उद्घाटन के बाद से राजधानी पटना की जो तस्वीर है वो और अलग नजर आएगी। हालांकि अभी फिलहाल कई सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना को दे चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में ही डबल डेकर पुल का उद्घाटन हुआ और इससे अशोक राजपथ जाम मुक्त हुआ है। और आज इस मीठापुर महुली एलिवेटेड रोड के उद्घाटन के बाद वहां लगने वाले जाम से भी लोग निजात पाएंगे। ठीक है विनीता, अब नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बिहार में अम्बेडकर के अपमान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के पैरों के पास बाबा साहेब की इस तस्वीर मामले में सियासत गरमाई गई है। एनडीए नेता लालू प्रसाद पर माफी मांगने का दबाव बना रहे हैं। दूसरी ओर SC/ST आयोग ने नोटिस के जरिए लालू प्रसाद से जवाब मांगा है। ये रिपोर्ट देखिए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के पैरों के पास बाबा साहिब की इस तस्वीर ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। बाबा साहिब के अपमान के मामले में लालू प्रसाद अब मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने लालू प्रसाद को नोटिस भेजा है। 15 दिनों के अंदर आयोग ने जवाब मांगते हुए ये पूछा है कि क्यों नहीं लालू प्रसाद SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। आयोग के नोटिस के बाद सियासी बवाल मच गया। सत्तारूढ़ दल के नेता लालू पर माफी मांगने का दबाव बना रहे हैं। तो उनको तो माफी मांगना चाहिए ना, अहंकारी है। लालू जी का जो ये अभी फिर परंपरा ये पनप रही है, हम लोग इसको रोकथाम लगाने के लिए महामहिम राज्यपाल जी से मिल करके एक कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम लोग मांग करेंगे कि बाबा साहब को राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल करने वाले अब उनके प्रतीकों का भी अपमान करने लगे हैं। लालू के पैरों में बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर देख जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को ही चैलेंज दे डाला। कहा, देश भर में संविधान बचाओ यात्रा करने वाले राहुल गांधी में अगर हिम्मत है तो लालू प्रसाद का विरोध करके दिखाएं। है हिम्मत तो लालू जी कल अंबेडकर बाबा साहब के फोटो के सामने पैर रखे थे, उस पर बयान देके दिखाएं। SC/ST आयोग ने लालू प्रसाद को नोटिस जन्मदिन पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने को लेकर भेजा है। आयोग के उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार की ओर से जारी ये नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि अगर आयोग जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।
इस पर लालू के बेटे तेजस्वी ने कहा है कि कई गड़बड़ियां हैं और उसका जवाब दिया जाएगा। इतना दलितों पर अत्याचार बढ़ा है बिहार में, वहां इनकी नजर नहीं गई, यानी यहाँ तो एक नहीं दूधू को नोटिस भेजा जा रहा है, फिर सुधार करके भेजा जाएगा। हालांकि पत्र जारी किए जाने के बाद विरोधियों ने लालू के खिलाफ मोर्चा खोला है। लालू पर जानबूझकर बाबा साहेब को अपमानित करने का आरोप लगा रहे हैं। देखना होगा आम्बेडकर के जरिए एनडीए नेताओं की इस घेराबंदी का सामना राष्ट्रीय जनता दल किस कदर करता है। न्यूज़ 18 के लिए विनीता मिश्रा, अमित कुमार, गोविंद प्रियांक के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट। बिहार में अंबेडकर के अपमान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के पैरों के पास बाबा साहेब की इस तस्वीर मामले में सियासत गर्मा गई है। एक तरफ एनडीए अंबेडकर के अपमान को लेकर के आरजेडी पर हमले बोल रहा है, तो कांग्रेस आरजेडी के बचाव में लगी हुई है। और उनको पैरों के तले फोटो रखा कोई कार्यकर्ता, तो उसको दुख प्रकट करना चाहिए, गलती मानना चाहिए, और गलती न मान के तेजस्वी यादव का जो संस्कार में है, जो उनके संस्कृति में है, जो उनके विचार में है, वो सर चढ़ करके बोलता ही तो ऐसे ही होते रहा। वीडियो हम सबके सामने है और देश के करोड़ों दलितों के मन में पीड़ा है, मन में वेदना है। आज बिहार कंप्लीटली पूर्णतः शर्मसार है। पूरा देश का दलित समाज आपसे जवाब चाहता है। हमारे परम पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर के लिए ऐसा दुर्व्यवहार हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस पर से आरजेडी के युवराज, उनका क्या बयान आ रहा है कि आलतू फालतू विषय है, ये शब्द है उनके आलतू फालतू, मुझे समझ में नहीं आता है। अरे भाई, बिना बात का बतंगड़ ये सब कोई मतलब है। लालू जी अब सबको, उस समय उन्होंने देखा भी नहीं होगा कि इनका मूर्ति ले आके रखा नहीं रखा, और सामने टेबल पर तो रखा है। अंबेडकर जी के लिए सबको सम्मान है। इस बात के लिए तो लालू जी को भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय की भूमिका पर इतने लंबे समय से राज किए हैं, तो उनके ऊपर उनको संवेदनशील होना चाहिए था। लेकिन वहाँ के स्टाफ लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई चीज़ ले नहीं रहे हैं तो क्यों लेके जा रहे हो, और जब लेके कोई आ भी गया तो कम से कम इतना तो कि भाई उसको पकड़ लेते। बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को लेकर घिरे लालू प्रसाद यादव को अब उनके साले का साथ मिल गया है। साले सुभाष यादव ने कहा कि लालू प्रसाद ने बाबा साहब का कोई अपमान नहीं किया है, बल्कि तस्वीर देने वाले की गलती थी। वो तो गलत हुआ है, वो तो तस्वीर साफ दिखा रहा है जो पैर के सामने रखा जा रहा है। अच्छा। वो जो आदमी रख रहा है वो गलत काम किया है। वो में लालू जी के कोई दोष नहीं है, जो रख रहा है वो गलत कर रहा है। अच्छा। वो साथे उनको ले आकर फोटो दिखाना चाहिए, तो वो पैर के लगे रख दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार को लेकर के सीएम नीतीश पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि डीके बॉस सुपर सीएम है, अधिकारी सरकार चला रहे हैं, बढ़ा चढ़ा करके मनचाहा पोस्टिंग पाइए। तेजस्वी ने आरोप ये लगाया है कि नीतीश सरकार में जनप्रतिनिधियों की कोई नहीं सुनता। मतलब आप चढ़ावा चढ़ाइए, अब पोस्टिंग पाइए, और मलाई खाइए और मलाई दीजिए, यही पूरे सरकार में जो है हो गया। कोई जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है। ये जो हमने कहा कि असली सुपर सीएम अगर कोई है तो डीके बॉस ही सुपर सीएम पास जो चढ़ावा चढ़ाएगा, तो अधिकारियों का इतना मन बढ़ गया है, मनोबल बढ़ गया है कि अगर कोई फोन करे और चीफ सेक्रेटरी के लिखे हुए चिट्ठी का भी पालन नहीं किया जाता, ना जनप्रतिनिधियों को सम्मान दिया जाता। तेजस्वी के डीके बॉस वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई, तो कांग्रेस ने बयान का समर्थन किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टायर्ड नहीं, टाइट मुख्यमंत्री। उनके बढ़ते राजनीतिक प्रभाव से आपको जलन क्यों हो रही है? आप जब सत्ता में थे तो शासन कौन चला रहा था? आपको शायद मालूम नहीं है कि शासन नौकरशाही चलाते हैं। संचालक को टाइट रहना चाहिए। डेमोक्रेटिक व्यवस्था में जो एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय होते हैं वो या तो
प्रांत के मुख्यमंत्री या फिर केंद्र में प्रधानमंत्री और उनकी इंटायर कैबिनेट मिलकर के वो निर्णय करती है, ना कि कोई अधिकारी तय करते हैं। इसलिए आदरणीय तेजस्वी यादव जी किसी भी बयान को देने से पहले इस चीज को समझ लीजिए कि बिहार की आवाम ने आप लोगों को बैठा करके रखा हुआ है। उन्होंने अपने कुछ विश्वस्त रिटायर्ड अधिकारियों को काम पे लगा रखा है कि मुख्यमंत्री का काम वो अधिकारी मिलजुल कर देखें। अब ये टायर्ड, रिटायर्ड, मेंटली डिटार्टेड, यही लोग तो बिहार की सरकार चला रहे हैं। आप देखिए बिहार जैसे बड़ा राज्य कैसे लोगों के हवाले है, टायर्ड, रिटायर्ड और रिटार्टेड लोगों के हवाले। ये बहुत खतरनाक दौर है बिहार के लिए। तेजस्वी यादव ने बीते दिनों कई आयोगों के गठन को लेकर के भी सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने इन आयोगों में भाई भतीजावाद का आरोप लगाया। तेजस्वी ने ये कहा कि इन आयोगों में सरकार में शामिल नेताओं के रिश्तेदारों के बीच पदों की रेवड़ियां बांटी गई है। यहां तक कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की पत्नी को भी महिला आयोग का सदस्य बना दिया गया। आयोग में रामविलास पासवान, अशोक चौधरी, जीतन राम मांझी के दामाद को जगह दी गई। हम बच्चियों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, ये आप सब लोग देख सकते हैं क्या मलाई और रेवड़ी जो है बांटा जा रहा है। अब आप सुनिए, जो आयोग का जो गठन हुआ है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब आप देख लीजिए, यानी और कोई सक्षम लोग नहीं है। और ये तो छोड़िए, जो डीके बॉस का जो हम कह रहे थे, अब महिला आयोग में सदस्य के तौर पे उनकी पत्नी को बनाया गया है। तेजस्वी के दामाद वाले बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी पर पलटवार किया है। ससुराल शब्द का बोलबाला तो लालू राबड़ी राज्य में हुआ करता था साहब। सौ से साधु, सू से सुभाष, राज से राबड़ी, लौ से लालू। ससुरालों का तो बोलबाला उनके शासनकाल में था। तेजस्वी यादव को पहले इन सवालों का जवाब देना चाहिए। उनके यहाँ परिवारवाद, वंशवाद में क्या स्थिति है। तेजस्वी जी भूल जाते हैं कि ये नीतीश कुमार जी का जमाना है, जहां जो योग्य लोग होते हैं उनको मौका मिलता है, योग्यता को आधार बनाया जाता है। ये लालू जी का जमाना नहीं है, जब सालों के हाथ में बिहार को सौंप दिया जाता था। आजकल नीतीश कुमार की सरकार दामादों पर कुछ खासा मेहरबान है। जरा देखिए ना, बिहार में आयोग का गठन क्या हुआ, रेवड़ियां बंटने लगी, और उसमें सबसे अगली पंक्ति में कौन है, तो दामाद जी हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बड़ा बयान तेजस्वी यादव के दामाद आयोग के मांग पर उन्होंने हमला बोला है। बोले हैं, गिरिराज सिंह ने यह कहा है कि पहले परिवार आयोग की बात करें तो तेजस्वी वही बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान पर लालू प्रसाद पर हमला बोला। कहा, लालू प्रसाद अगर हिंदू धर्म में करते हैं विश्वास तो उन्हें बालू, गोबर और गंगा जल फेंकना चाहिए, नहीं तो फुलवारी शरीफ जाकर के प्रायश्चित करे वो। तो ये गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से लालू परिवार पर हमला बोला है, तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव दामाद आयोग बनना चाहिए बिहार में, जमाई आयोग। पहले परिवार आयोग बन जाए, उसके बाद ना अम्बेडकर की तस्वीर का अपमान हुआ है। लालू प्रसाद यादव जी के असली चेहरे बेनकाब हुए, वो अहंकार के चेहरे। लालू यादव को मैंने कहा है कि अगर आपको हिंदू धर्म में भरोसा है तो आप गंगा किनारे जाएं, बालू, गोबर और गंगा जल फेंकें, और नहीं सरिया में है तो फुलवारी शरीफ जाके प्रायश्चित करें। राष्ट्रीय जनता दल को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। जगदानंद सिंह के स्थान पर मंगनीलाल मंडल को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके नाम की औपचारिक घोषणा भी कर दी गई है।
आरजेडी के प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर तनवीर हसन ने मंगनीलाल मंडल को राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष घोषित कर दिया है। 19 जून को पटना के ज्ञान भवन में राज्य परिषद की बैठक होगी, जिसमें नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत होगा। इस मौके पर मंगनीलाल मंडल ने बिहार में 2025 में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। सरकार के जांच के क्रम में सारे कागज सही और वैध पाए गए, इसलिए इनका नामांकन वैध घोषित हुआ और वैध घोषित होने के बाद ही ये विधिवत रूप से राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए जाते हैं, जिसका सम्मेलन राज्य परिषद का सम्मेलन दिनांक 19/6/25 को होना है। निश्चित रूप से बदलाव होगी और बिहार की जनता एक व्यक्ति, एक नेता, एक पार्टी की तरफ देख रही है, जिसका नाम है लालू जी, तेजस्वी प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पहुंचे अजीत शर्मा ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। अजीत शर्मा ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। माई बहन योजना की शुरुआत भी सरकार बनने के साथ ही की जाएगी। सर, हम लोग तो आंदोलन कर रहे हैं कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। युवाओं को नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, या माननीय नीतीश कुमार से आग्रह है, आप अगर युवकों को रोजगार नहीं दे रहे हैं और महागठबंधन की सरकार बनेगी, हम लोग युवकों को रोजगार भी देंगे और 2500 रुपया महिलाओं को, माँ बहनों को भी हम लोग पूरे सम्मान की राशि देंगे। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कांग्रेस की माई बहन योजना पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय के शासन में ना माताओं का सम्मान किया, ना ही बहन और बेटी का सम्मान। इन लोगों ने केवल अपने परिवार के लिए काम किया है। तक कांग्रेस शासन में रहे, न माँ का सम्मान किए, न बहन का सम्मान किए, न बेटी का सम्मान किए, न राष्ट्र के उत्थान का काम किए। ये अपने परिवार, अपने माँ और बहन तक सिमटे रह गए। बिहार बदलाव यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने मधुबनी में जनसभा को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार वोट लालू, नीतीश, मोदी के लिए नहीं, इस बार वोट बिहार में बदलाव के लिए देना चाहिए। इस बार वोट अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। प्रशांत किशोर ने मधुबनी की जनता से बड़ा वादा भी किया। उन्होंने कहा कि अगर जन स्वराज की सरकार बनी तो दिसंबर 2025 से 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को हर महीने 2000 रुपए और 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। बता रहे मेरे भाई, अगर आप अपने और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? 5000 गांव में गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और जो दल बनाया, जो विकल्प बनाया, उसका नाम है जन स्वराज। इसका नाम क्या है? खबर सिवान से, जहां वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन बिहार को क्या मिला? आज बिहार से लाखों युवा पलायन कर रहे हैं, लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी तो 5 लाख बेरोजगार युवकों को नौकरी दी गई थी। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के लोगों को 5 किलो चावल नहीं, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, बच्चों को नौकरी चाहिए। देखिए, खबर अब शेखपुरा से सामने आ रही है, जहां के बरबीघा में ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने ग्रामीण सड़क का निर्माण और शुभारंभ किया। बिहार में लगभग 250,000 करोड़ की लागत से ग्रामीण सड़क और पुल पुलिया का निर्माण किया गया। इस दौरान ग्रामीण कार्य मंत्री ने यह कहा कि बिहार में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। साथ ही मंत्री ने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने और विकास दर में वृद्धि की बात भी कही। देखिए, हम लोगों ने कहा था 2020 में कि 10 लाख नौकरी और 20 लाख हम रोजगार क्रिएट करें। 12 लाख नौकरी ऑलरेडी दे चुके हैं। जिस समय हमारा चुनाव की घोषणा होगी, लगभग हम 15 लाख नौकरी पर रहेंगे। हम 32 लाख ऑलरेडी रोजगार क्रिएट कर चुके हैं और जब तक चुनाव का घोषणा होगा हम 50 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे। तो हम तो रोजगार, नौकरी सब कर रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आज के पहले इसी बिहार में कैसे
किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर था, जो लोग अपराधी थे, जो लोग थे, आप तो पुराने लोग हैं। यूपी के अमेठी में दर्दनाक हादसे के बाद समस्तीपुर में मातम पसर गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसे में समस्तीपुर के 3 लोगों सहित 5 लोग काल के गाल में समा गए। ये रिपोर्ट देखिए। हादसे की ये भयावह तस्वीर है यूपी के अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेस की। पिकअप वैन एम्बुलेंस की टक्कर के बाद एम्बुलेंस के पर खच्चे उड़ गए। जिस वक्त हादसा हुआ, एम्बुलेंस की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। हादसे के बाद हाईवे पर चीख पुकार मच गई। इस हादसे में बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल एक शख्स भी समस्तीपुर का ही रहने वाला है, जबकि हरियाणा के रहने वाला एम्बुलेंस चालक और उसका सहयोगी इस हादसे में जान गंवा बैठा। समस्तीपुर के राजकुमार शर्मा अपने पिता अशोक कुमार का शव लेकर समस्तीपुर के रामभद्रपुर गांव जा रहे थे। साथ में एम्बुलेंस पर ही उनके अन्य 2 रिश्तेदार भी सवार थे। इसी दौरान हाईवे पर यह भयानक हादसा हुआ। अमेठी में हादसे के बाद समस्तीपुर में मातम पसर गया। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एम्बुलेंस की टक्कर एक पिकअप वैन जो मछली लेकर जा रही थी उससे हो गई, जिसमें समस्तीपुर के भी लोगों की मौत हुई है। पिकअप से टक्कर हो गया, एम्बुलेंस का एक्सपायर कर गया, उसमें जो भी आदमी थे। दरअसल गुड़गांव में राजमिस्त्री का काम करने वाले अशोक कुमार शर्मा की मंगलवार सुबह एक्सीडेंट से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही उनका बेटा राजकुमार दिल्ली से मौके पर पहुंचे। राजकुमार अपने रिश्तेदारों के साथ पिता अशोक कुमार का शव लेकर गांव लौट रहे थे, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। हाईवे पर हुए इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद परिवार के लोगों में चित्कार मचा है। इस हादसे ने सबको दहला दिया है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।